मकर राशि वालों, वर्ष 2026 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। मकर राशि वाली जातकों, जीवन का सच यही है कि हर मोड़ हमें कुछ सिखाने आता है। कभी रास्ते पर फूल बिछा देता है तो कभी उन्हीं रास्तों पर कांटे रखकर हमारे भीतर की ताकत को परखता है। वर्ष 2025 का अंतिम चरण भी आपके लिए ऐसा ही रहा, जहां हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आया। दोस्तों, यह समय आसान नहीं था। सपने जो आपने बड़े विश्वास से देखे थे, कुछ अधूरे रह गए। जिन रिश्तों पर भरोसा था, उनमें दरारें पड़ी और कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिन्होंने आपके मन को भीतर तक हिला दिया। शनि की 7.5 ने आपको केवल रोका नहीं बल्कि गढ़ा है। उसने कभी आपके धैर्य की सीमा जांची, कभी आपकी सहन शक्ति को चुनौती दी और कभी मन को इतना थका दिया कि शब्द भी साथ छोड़ गए। कई बार आप डगमगाए, कई बार लगा कि अब और नहीं चला जा सकता। अकेलेपन की खामोश रातें, बिना कहे बहते आंसू और भीतर दबा दर्द, सब आपने चुपचाप सहा। लेकिन मकर राशि वालों, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है कि इन सब के बावजूद आप रुके नहीं, आप टूटे नहीं। आपके भीतर एक अद्भुत आत्मबल था जिसने हर बार आपको संभाला। दोस्तों, गिरते गिरते भी आपने खुद को उठाया, क्योंकि आपकी आत्मा हार मानना जानती ही नहीं। अब समय करवट ले रहा है। दोस्तों, अंधकार का यह अध्याय समाप्ति की ओर है। आने वाला समय आपके धैर्य का फल देगा, आपकी मेहनत को पहचान देगा। याद रखिए, जिसे शनि तपाता है वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। दोस्तों, आप केवल जीवित नहीं बचे हैं, आप निखर कर बाहर आए हैं। अब नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अब 2026 का द्वार खुलने जा रहा है और यह द्वार सिर्फ एक साल का द्वार नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। दोस्तों, यह साल आपके लिए सिर्फ नया वर्ष नहीं होगा बल्कि एक नई अध्याय, नई अवसर और नए प्रकाश की तरह आएगा। दोस्तों, 2025 ने आपको गिरना सिखाया था, लेकिन 2026 आपको उड़ना सिखाने वाला है। जी हाँ, यह वर्ष आपके लिए नई उम्मीदों का उजाला लेकर आ रहा है। यह समय आपके लिए एक नई दिशा तय करने जा रहा है, जहां आपके पिछले संघर्ष आपकी ताकत बनेंगे और आपके घाव आपकी पहचान। तो मकर राशि वाले जातकों, 2026 आपके जीवन में 10 बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। ऐसे परिवर्तन जो आपकी सोच बदल देंगे, आपकी राह बदल देंगे और आपके भीतर की खोई हुई चमक को फिर से जगा देंगे। यह साल आपको बताएगा कि जो टूटता है वही और ज्यादा चमकता है, जो बिखरता है वही नया आकार पाता है, जो दुख सहता है वही जीत का हकदार बनता है। तो प्यार मकर राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपना प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मकर राशि के वर्ष 2026 की 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे जनवरी से दिसंबर तक के उस सफर को, जहां शनि देव अब आपको तपाना बंद करके चमकाना शुरू करेंगे। 2026 में जिम्मेदारी बड़ी होगी, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा होगा। तो चलिए आपके भविष्य के सितारों को डिकोड करते हैं। 2026 की इमारत जिन 4 स्तंभों पर टिकी है, वह 4 बड़े ग्रह हैं। जब तक आप इनकी चाल नहीं समझेंगे, तब तक छोटी मोटी घटनाओं का मतलब समझ नहीं आएगा। तो चलिए निकलते हैं ज्योतिष यात्रा पर। नंबर 1, मकर राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि वर्ष 2026 में सबसे पहले आपके लग्नेश यानी शनि देव पूरे साल 2026 में शनि देव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है। इसका मतलब साफ है, यह साल लक के भरोसे बैठने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। शनिदेव कह रहे हैं, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें परिणाम 10 गुना बड़ा कर दूंगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। डाटा के मुताबिक 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री हो जाएंगे। दोस्तों, यह तारीख एक डेडलाइन की तरह काम करेगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर है देव गुरु बृहस्पति। साल की शुरुआत में गुरु आपके छठे भाव में है। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन
असली जादू होगा 2 जून 2026 को। इस दिन गुरु अपनी चाल बदलेंगे और आपके 7वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और केंद्र भाव में उच्च का गुरु हंस महापुरुष योग बनाता है। दोस्तों यह ज्योतिष के सबसे शुभ राजयोगों में से एक है। यह योग आपके मान सम्मान, विवाह और व्यापार को आसमान पर ले जाएगा। तीसरा फैक्टर है राहु, जिसे हम किंग मेकर कहते हैं। दोस्तों राहु पूरे साल आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। दोस्तों दूसरा भाव धन और वाणी का है। दोस्तों राहु यहाँ तूफानी पारी खेलने के मूड में है। यह आपको छप्पर फाड़कर पैसा देंगे, लेकिन साथ ही आपकी वाणी को कड़वा भी बना सकते हैं। राहु यहाँ आपको एक डॉन जैसी पर्सनैलिटी दे सकते हैं, जो पैसे के लिए तो अच्छी है लेकिन रिश्तों के लिए खतरनाक। और चौथा फैक्टर है केतु का रहस्य। दोस्तों केतु आपके 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव गुप्त चीजों और रुकावटों का है। केतु यहाँ शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि मानसिक भ्रम और अनडायग्नोसिबल सिंड्रोम यानी अज्ञात रोग देते हैं। तो बिग पिक्चर यह है, शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, साथ ही राहु आपके खजाने भरेंगे, गुरु आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे और केतु आपके स्वास्थ्य की परीक्षा लेंगे। जी हाँ, यह साल फ्रॉम स्ट्रगल टू अथॉरिटी यानी संघर्ष से सत्ता का सफर है। नंबर 2, मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी। मकर राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि वर्ष 2026 में आपके करियर की बात करें तो आपका करियर और प्रोफेशन, मकर राशि वाले काम को ही पूजा मानते हैं और पिछले कुछ सालों में 2019 से 2024 तक आपके करियर का ग्राफ या तो रुक गया था या नीचे गिर गया था। तो 2026 में यह ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा। आइए इसे समय के अनुसार समझते हैं। दोस्तों साल की शुरुआत धमाकेदार होगी। 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच मंगल आपकी ही राशि यानी पहले भाव में उच्च होकर बैठेंगे। मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, ऊर्जा है। जब उच्च का मंगल आपके सिर यानी लगन पर बैठता है तो आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। दोस्तों अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी कंपनी में कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो यह 1.5 महीना गोल्डन पीरियड है। इस दौरान आप जो भी फैसला लेंगे उसमें जीत आपकी ही होगी, क्योंकि मंगल आपका बॉडीगार्ड बनकर खड़ा है। इसके बाद 15 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य आपके चौथे भाव में उच्च के होंगे और उनकी सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस पर पड़ेगी। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, टेंडर भरना चाहते हैं या किसी सरकारी प्रोजेक्ट में फंसे हैं तो यह 1 महीना आपको सफलता दिलाएगा। वहीं सूर्य की यह स्थिति आपको समाज में एक रसूखदार व्यक्ति बनाएगी। दोस्तों अब आती है वह तारीख जो सब बदल देगी। 2 जून 2026 गुरु 7वें भाव में आकर हंस योग बनाएंगे। 7वां भाव बिजनेस और पार्टनरशिप का है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं और फंडिंग की कमी थी तो जून के बाद इन्वेस्टर्स खुद आपके पास आएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मिलेगी। जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे 2 जून तक उनकी बेरोजगारी का अंत हो जाएगा। नई नौकरी, नया पद और नई जिम्मेदारी आपका इंतजार कर रही है। साथ ही शनि के तीसरे भाव में होने और राहु के प्रभाव के कारण शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मशीनरी से जुड़े लोगों के लिए यह साल अभूतपूर्व सफलता लाएगा। जी हाँ, सितंबर और अक्टूबर का महीना नोट करें, खासकर 2 सितंबर से 3 अक्टूबर। इस समय शुक्र अपने खुद के घर यानी 10वें भाव में मूल त्रिकोण में होंगे। यह साल का वह समय होगा जब आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है। यह आपकी मेहनत का निचोड़ होगा, लेकिन यहाँ सावधान रहना भी जरूरी है। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शनि जब सीधे चल रहे हैं तो वह आपको मौके दे रहे हैं। जैसे ही वह वक्री होंगे वह ऑडिट शुरू करेंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है, अपने करियर के जितने भी बड़े बदलाव हैं, नौकरी बदलना हो, प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, उन्हें 27 जुलाई से पहले निपटा लें। उसके बाद चीजें थोड़ी धीमी हो सकती हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 3, मकर राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार है, पैसा। मकर राशि वालों 2026 में धन की स्थिति को समझाने के लिए मुझे ज्योतिष के एक विशेष नियम का सहारा लेना पड़ेगा। आपको
दूसरे भाव में राहु बैठे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। लेकिन दोस्तों 2026 में राहु देने के मूड में है। इसे हमारे डाटा में तूफानी पारी कहा गया है। धन कहाँ से आएगा, क्योंकि राहु विस्तार का ग्रह है और गुरु की दृष्टि जून तक उस पर है। तो आपकी आय के स्रोत एक नहीं अनेक होंगे। बरसों से फंसा हुआ पैसा, बीमा का क्लेम, पुश्तैनी जायदाद या विवाद या दोस्तों को उधार दिया हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। राहु और केतु का अक्ष आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या ग्रे मार्केट से भी धन दिला सकता है। साल का अंत यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 आपकी आर्थिक स्थिति का चरम होगा। इस समय केतु वृश्चिक राशि यानी अपने 11वें भाव में आपको देखेंगी और केतु और राहु मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जिसे हम जैकपॉट कहते हैं। अचानक भारी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। राहु दूसरे भाव में है। दूसरा भाव सिर्फ धन का नहीं, इनकम टैक्स और सरकारी खजाने का भी होता है। हमारे डेटा के अनुसार साल के आखिरी 3 महीनों में इनकम टैक्स रेट, सरकारी स्क्रूटनी का बहुत बड़ा खतरा है। राहु आपको उकसाएगा, दिखावा कर गाड़ी खरीद, दुनिया को बता तेरे पास कितना पैसा है। लेकिन आपको यही नहीं करना है। उपाय यह है कि अपनी इनकम को गुप्त रखें। अगर आप हवाबाजी करेंगे तो राहु जो पैसा लाएगा वह वकीलों और कोर्ट में खर्च हो जाएगा। साथ ही राहु दूसरे भाव में होने से आपको एक डॉन मेंटेलिटी दे सकता है। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, मेरा दोस्त मंत्री है, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं किसी से नहीं डरता। यह अहंकार ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दोस्तों पैसा आएगा, लेकिन अगर जुबान खराब हुई तो वह पैसा टिकेगा नहीं। इसलिए विनम्रता को अपना कवच बनाएं। नंबर 4, मकर राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। तो स्वास्थ्य और संबंध, इस साल हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केतु आपके 8वें भाव में है। जैसा मैंने शुरू में कहा, 8वां भाव रहस्य का है। डाटा के मुताबिक केतु यहाँ आपको बीमारियां नहीं बल्कि सिंड्रोम देगा। सिंड्रोम का मतलब है आप बीमार महसूस करेंगे, पेट में अजीब सी हलचल होगी, पाचन खराब रहेगा, आइल्स या इन्फेक्शन का डर रहेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। डॉक्टर कहेंगे आपको वहम है। यह वहम नहीं, यह केतु का प्रभाव है। यह आपको मानसिक चिंता और मृत्यु का भय दे सकता है। इसके अलावा साल की शुरुआत में जनवरी से मार्च तक मंगल और सूर्य 12वें भाव में होने के कारण अनिद्रा की समस्या दे सकते हैं। जी हाँ, शरीर में गर्मी बढ़ेगी जिससे नींद नहीं आएगी। इसका इलाज दवाई नहीं, प्रयत्न है, जिसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। रिश्तों के लिए 2026 2 हिस्सों में बटा है। साल के पहले हिस्से में राहु आपकी वाणी खराब करके रिश्तों में खटास ला सकते हैं, लेकिन 2 जून 2026 के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अंश योग 7वें भाव में बन रहा है। अगर आप कुंवारे हैं और शादी नहीं हो रही थी तो जून के बाद आपको ऐसा रिश्ता मिलेगा जो हाई स्टेटस वाला होगा। जो लोग पहले आपको रिजेक्ट कर रहे थे अब वह खुद चलकर आएंगे। पति के बीच चल रहे झगड़े, यहाँ तक कि तलाक के केस भी सुलझ जाएंगे। एक नई समझ, एक नई परिपक्वता आएगी। जो लोग किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हैं, 2026 उन्हें इतनी शक्ति देगा कि वह उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और एक सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करेंगे। नंबर 5, मकर राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों अब मैं इस वीडियो का वह पेज पलटना चाहती हूँ जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। दोस्तों यह बात मेरी उन माताओं और बहनों के लिए है जो घर संभालती हैं, हमारी हाउसवाइफ्स और होम मेकर्स। मकर राशि की गृहिणियों के लिए 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का साल है। सबसे पहले बात आपके मान सम्मान की। 2 जून 2026 को जब देव गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में आकर हंस योग बनाएंगे तो इसका सबसे सीधा असर आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। आपके पति को करियर में बड़ी तरक्की या समाज में रसूख मिलेगा और एक पत्नी होने के नाते समाज में आपका भी स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप काफी समय से सोच रही थी कि घर से ही
कोई छोटा बिजनेस, बुटीक, ट्यूशन या ऑनलाइन काम शुरू किया जाए तो जून के बाद का समय आपके लिए स्वर्ण काल है। गुरु आपको वह अवसर देंगे कि आप सिर्फ एक गृहिणी के टैग से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना सके। दूसरी बात, राहु और आपके स्त्री धन की। राहु दूसरे भाव में है। मकर राशि की महिलाओं के लिए यह एक सीक्रेट वरदान है। हम सब जानते हैं कि महिलाएं घर के खर्च से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखती हैं। 2026 में राहु आपके उस सीक्रेट फंड या गुल्लक को कई गुना बढ़ा देंगे। आपके हाथ में लिक्विड कैश का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। आप सोने चांदी की खरीदारी कर पाएंगे जो भविष्य में आपके परिवार के बहुत काम आएगी। लेकिन यहाँ मुझे आपको एक बड़े खतरे से सावधान करना है। राहु दूसरे भाव में है, यानी वाणी के भाव में। राहु आपकी जुबान को थोड़ा तीखा कर सकते हैं। घर में सासुर या ननंद भाभी के साथ छोटी छोटी बातों पर तू मैं होने के प्रबल योग हैं। आपको लगेगा कि आपकी बात कोई नहीं समझ रहा और गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे घर का माहौल खराब हो जाएगा। मेरी सलाह है कि जब भी गुस्सा आए तो बस शांत हो जाएं। आपकी चुप्पी ही 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही केतु 8वें भाव में है, जो महिलाओं का विशेष रूप से कमर दर्द, पैरों में दर्द या गायनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज न करें। अगर शरीर में कोई भी अजीब लक्षण दिखे तो तुरंत चेकअप कराएं। तो मेरी बहनों, 2026 आपको साधन और पैसा दोनों देगा। बस आपको अपनी सेहत और अपनी वाणी का चौकीदार बनना है। घर की लक्ष्मी आप हैं और अगर आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। दोस्तों, भविष्यवाणी जानना एक बात है और उस भविष्यवाणी को अपने पक्ष में करना दूसरी बात। ग्रह अपना काम करेंगे लेकिन हम कर्म और उपाय से बुरे प्रभावों को काट सकते हैं। दोस्तों, 2026 को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हमारे डाटा और शास्त्रों पर आधारित यह 3 अचूक उपाय आपको कर्म ही करने होंगे। उपाय नंबर 1, स्वास्थ्य और केतु की शांति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु 8वें भाव में है और आघात रोग दे रहे हैं। आपको सुंदरकांड का सहारा लेना होगा, लेकिन पूरा सुंदरकांड नहीं। आपको विशेष रूप से दोहा नंबर 42 से दोहा नंबर 39 तक पढ़ना है। यह प्रसंग है विभीषण शरणागति का। जिस तरह विभीषण लंका में रहकर भी भगवान राम की शरण में आकर सुरक्षित हो गए थे, उसी तरह आप भी 8वें भाव के प्रभाव में रहकर भी सुरक्षित रहेंगे। इसे पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका असर चमत्कारिक होगा। उपाय नंबर 2, वाणी और राहु के लिए। राहु की नेगेटिविटी और अहंकार को खत्म करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही सफेद धागा अपनी दाहिनी कलाई पर बांधें और उसे हर 1.5 महीने में बदलते रहें। यह राहु के मानसिक भ्रम को कंट्रोल करेगा। उपाय नंबर 3, धन की स्थिरता के लिए शुक्रवार या सोमवार को देवी लक्ष्मी की कपूर से आरती जरूर करें। और सबसे बड़ा व्यवहारिक उपाय, साल के अंत में अपनी कमाई को गुप्त रखें। अपनी सफलता का शोर ना मचाएं। तो मकर राशि वालों, 2026 आपके लिए एक गेम चेंजर साल है। शनि देव आपसे मेहनत मांग रहे हैं, राहु आपको संसाधन दे रही हैं और गुरु आपको ज्ञान और प्रतिष्ठा दे रहे हैं। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने अहंकार को काबू में रखना है। ये साल आपका है, इस साल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी उम्मीद दी हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, अपने मकर राशि वाले दोस्तों, भाई बहनों के साथ इसे शेयर करें। शायद यह जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, धन्यवाद। अपना ख्याल